सादा तरीका क्या है कि आप उसी तरह इमेजेस को उठाएं और यहाँ पर रखे जाएं इसके ऊपर, ठीक है। और उन सबको ग्रुप कर दें तो फिर भी आपका डिज़ाइन बन जाएगा, नो इशू। ठीक है। अभी मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ ये वाली, क्योंकि ये रफ थी। अब हम प्रॉपर डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। और इसको भी मैं यहाँ से, इसको कोई और कलर कर लें फिर, ये ब्लैक वाले को। अच्छा जी, इसको फिर यहाँ तक ले जाते हैं, एंड तक। प्रॉपर इसको यहाँ तक कर लेते हैं हम। ये कर लिया मैंने, और यहाँ से मैंने ये कर लिया। ठीक है। यानी ऊपर वाला ब्लू शो करवा दिया, नीचे वाला हमने ब्लैक शो करवा दिया। ओके। इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप कोई और कलर कर सकते हैं, मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, इसका कम्बिनेशन ज़रा अच्छा रहेगा। अब आप आइसोलेटेड मोड में चले जाओ। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, और उसके बाद कोई इमेजेस वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं जो हम करना चाहते हैं। इमेजेस के लिए मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। यहाँ से पहले मैं इलिप्स टूल से एक इलिप्स क्रिएट करता हूँ, जो मैं कि यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ मेरी एक इमेज आ जाएगी जो क्लिप मास्क करने के बाद यहाँ पर रहेगी। इमेज यहाँ से हम देख लेते हैं, फाइल में जाके, प्लेस में जाके कोई अच्छी सी इमेज अगर पड़ी है तो वो हम ढूंढ लेते हैं यहाँ से। नहीं तो हम नेट से कोई डाउनलोड कर लेंगे। लेट से जी, ये ठीक रहेगी, इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ब्रैकेट, कंट्रोल ब्रैकेट के साथ नीचे रखता हूँ। और अब इसको हम कर लेते हैं मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये ठीक है। ओके। अब अगर यहाँ पे आप जो है वो आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन दे सकते हैं सर्कल को। उसके लिए क्या करेंगे कि बैक साइड पे हम इसको जो है वो रख लेंगे। अब ये जो आपने यहाँ पे क्लिप करके रख दिया, अब इसके पीछे आप एक आउटलाइन जो है वो लगा सकती हैं। उसके लिए आप एक कर्सर लें यहाँ पे, यानी कि एलिप्स टूल लें, और उसको यहाँ पे ड्रा करें। शिफ्ट के साथ मैं ड्रा कर रहा हूँ उसको। ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ताकि हमें पता चले हमें कितना स्ट्रोक या वो शो करवाना है उसका। और इसको मैं नीचे रख रहा हूँ। और अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके, यानी कि नीचे वाले रेक्टेंगल को और ऊपर वाली ये इमेज को अलाइनमेंट कर दूंगा। अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर और अलाइन वर्टिकल सेंटर। ठीक है। तो ये हमारा एक वो स्ट्रोक टाइप जो है वो एक चीज बन गई। यहाँ पे आप अपना जी टाइटल देंगे ऊपर, यहाँ पर। और यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ जी, पेट केयर कर लेते हैं हम, पेट केयर। और इसका साइज मैं बढ़ा रहा हूँ फ़ॉन्ट का। अब आप देख रहे हैं कि मैं क्लिपिंग मास्क नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है। अब मैं ऊपर ही काम करूंगा इस टेक्स्ट को, यानी वो जो डिज़ाइन है वो अब मैं ऊपर ऊपर ही करूंगा। लेकिन आप क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से फ़ॉन्ट का मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, और फ़ॉन्ट इसको मैं दे देता हूँ जी यहाँ पर मेट्रोपोलिस, देख लेते हैं अगर है हमारे पास तो। पेट केयर, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। या मेट्रोपोलिस देख लेते हैं, रोबोटो है, मेट्रोपोलिस है, ये ठीक है। इसका मैं कलर करूंगा वाइट। ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट आल के साथ मैं यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, और इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक। ओके, अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लेके आते हैं कुछ पॉ की तस्वीरें। यानी पॉ बेसिकली क्या होते हैं, वो इनके जो पाँव होते हैं जानवरों के, पंजे टाइप जिसको हम कहते हैं। तो वो मेरे पास पड़ा है यहाँ पे। तो वो हम यहाँ से प्लेस एम्बेडेड करते हैं, और यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे। ये पड़ा है मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं लेके आता हूँ, और पहले तो हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कैसे है। ये आपके पास कंट्रोल बार में ऑप्शन मौजूद है, इमेज ट्रेस। और यहाँ से आप कर देंगे 3 कलर्स, और ये आपका जो है वो पीएनजी इमेज जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आप उसको बाद में
कलर उसके चेंज कर सकते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आपके ये जो ऑब्जेक्ट होंगे ये ग्रुप होंगे। ठीक है, आपको उसको क्या करना होगा, अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप करने का तरीका वो आपको मैं भी बताता हूँ, ये जरा प्रोसेस पूरा हो ले। ये जब वेक्टर बन गया तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको करना होता है एक्सपेंड। ये एक आपके पास ऑप्शन है। अगर यहाँ पे नहीं मिलती तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाके भी आपको एक्सपेंड की ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। ये जरा कंप्लीट हो ले, 1 मिनट। अब आप इसको अनग्रुप करेंगे राइट क्लिक करके यहाँ पर, और आप कर देंगे अनग्रुप। ठीक है, वाइट वाला एरिया डिलीट कर देंगे और बाकी आपके पास बचा ये। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करें और ग्रुप कर दें, कंट्रोल G, या राइट क्लिक करके भी आप ग्रुप कर सकते हैं। अब इसको मैं कलर दे रहा हूँ वाइट। ठीक है, और इसका साइज कर रहा हूँ मैं छोटा, शिफ्ट और आल्ट के साथ। और इसको हम यहाँ पर ला के रखते हैं, एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और छोटा कर लेते हैं साइज। ठीक है, और इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके मैं अलाइनमेंट कर दूंगा इसकी। आल्ट के साथ पहले इसको फिक्स करना, हमने इसको फिक्स कर लिया। अब अलाइन करूंगा तो सिर्फ वो पा जो है वो होगा। अब इसी की मैं कॉपी लेता हूँ यहाँ से, आल्ट और शिफ्ट के साथ ये कॉपी ले ली मैंने और इसको मैं ला के रखूंगा यहाँ पर। ठीक है, और अब इसी की एक और कॉपी लेते हैं आल्ट के साथ, और एक कॉपी मैं रख देता हूँ यहाँ पर। और इसकी मैं रोटेशन कर दूंगा थोड़ी सी, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हम कोई भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इज बेस्ट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास टेक्स्ट ये है, एक इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और आल के साथ इसी की कॉपी, शिफ्ट दबाते हुए एक ये कॉपी आ गई। और अब मैं करता जाऊंगा कंट्रोल D D D, और काफ़ी है, इतना काफ़ी है। या आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो स्पेस बढ़ा लें। आल के साथ कॉपी ले रहा हूँ और इतनी स्पेस कर लें आप। ठीक है, कंट्रोल D और D, इन चारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। और कंट्रोल G कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने बुलेट आइकॉन लगा सकते हैं कोई भी। आप ये लगा लें, ये जो पॉलीगॉन टाइप बना हुआ है। ठीक है, इसको आप कलर कर दें, ये वाला जो हमने एक्चुअल कलर दिया हुआ है वैन का, ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा करना है तो आप कर लें। और अब इसको आप पकड़ें यहाँ पर, जूम कर रहा हूँ और थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये सीधी हो जाए शेप, यहाँ पे सीधे एंगल में आ जाए। और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और आल्ट के साथ एक कॉपी लूंगा, यहाँ पर रखूंगा। और अब मैं कंट्रोल D D, तो ये मेरी इकट्ठी शेप्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरे बुलेट्स आइकॉन आ गए यहाँ पर। तो आप कोई और भी लगा सकते हैं, आप टिक मार्क लगा सकते हैं, आप सर्कल लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या चीज़ जो है वो उसमें रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जी ये जो ब्लैक ब्लैंक स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे आप जो है पेट केयर का कोई लोगो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ और एक मैं साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल F, और रोटेट कर रहा हूँ। और ये प्लस का साइन बना लिया मैंने। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप, कंट्रोल G, और इसका कलर कर देते हैं वाइट। ज़रूरी नहीं है कि आप ये दो कलर ही यूज़ करें, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लाइंट जो है वो आपको कलर्स कम्बिनेशन बताएगा कि जी मुझे क्या क्या कम्बिनेशन जो है वो चाहिए। ठीक है, ये आपका लेट्स से जी लोगो आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट आ गया जो आपने एडजस्ट किया। और इसको अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, ताकि नीचे हमारी वेबसाइट और दूसरा टेक्स्ट भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम अपनी वेबसाइट लिख लेते हैं, या वेबसाइट के लिए ये नीचे वाली ऑप्शन भी आपके पास अच्छी है, ये वाली जगह। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये लेट से जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अगर आप कोई बुलेट आइकॉन देना चाहते हैं, यानी वो सेल फोन का जो आइकॉन होता है वो लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है,
इधर कांटेक्ट नंबर दे दिया हमने। और यहाँ पर अब हम ले आते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, वेबसाइट को मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका छोटा करूँगा, और यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी www.yourwebsite.com, www.yourwebsite.com। और साइज इसका मैं छोटा कर लेता हूँ जी, यहाँ पर 12 कर लेते हैं। ओके। और इसको मैं यहाँ पर, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी टेढ़ी है, तो हमें टेक्स्ट भी यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, या जहाँ पर आपको लगे कि ओके है वहाँ पर आप दोनों को सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल और सेंटर लाइन वर्टिकल कर लें। इसका कलर अगर ब्लैक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हम कलर ब्लैक कर देते हैं फिलहाल। जी, तो यहाँ पर आपके पास ये जो ब्लैंक एरिया है, यहाँ पर भी आप कोई चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर, या क्लाइंट किस तरह का डिज़ाइन आपको देता है, आप उसके मुताबिक उस स्पेस को फिल कर सकते हैं। कोई छोटा लगा दें, कोई बड़ा लगा दें, मतलब जस्ट लाइक आपने उसको दिखाना है कि यहाँ पर ये जो हमारा बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि अलाइनमेंट यहाँ पर ठीक हो रही है, उसके मुताबिक आप अलाइनमेंट कर लें। अब देखते हैं क्या सही लग रहा है। गुजारा लायक है किसी हद तक, ठीक है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको किस तरीके से जो है वो करेंगे। अच्छा, अब अगर आपको मैं दिखाऊं दोबारा से, तो ये जो मेरी गाड़ी नीचे पड़ी है, इसको पहले मैं अनलॉक करता हूँ, गाड़ी को करता हूँ मैं डिलीट। ये है हमारा असल डिज़ाइन जो हमने क्लाइंट को देना होता है। ठीक है, अब चाहे आपने रैप डिज़ाइन क्लिपिंग मास्क करके किया है, या आपने वैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर रखे हुए हैं, नो इशू। अगर आपने वैसे ऑब्जेक्ट ऊपर रखे हुए हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। अब आप क्या करेंगे, ये पूरी गाड़ी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सबको क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। ये ले, राइट क्लिक किया और ग्रुप कर दिए। ये लें, अब ये कहीं भी नहीं जाएगा आपका। ठीक है, होप सो आप ये चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर।